हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ शेडिंग के बारे में बात करेंगे। जितने भी शेडिंग के टाइप्स होते हैं, आज उन सभी का एक क्विक ट्यूटोरियल मैं आप सबको दूंगा। तो सबसे पहले बेसिक्स आते हैं जिनको टोनल और स्मजिंग कहते हैं। फिर उसके बाद 6 और तरीके की शेडिंग टेक्निक्स होती हैं जिनको कहते हैं हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, कॉन्टोर, सर्कुलिज्म, स्क्रिबल और स्ट्रिपलिंग। तो इन सभी टेक्निक्स को अच्छे से समझने और सीखने के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को एकदम लास्ट तक वॉच करिएगा। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आती है टोनल शेडिंग, जो कि बेसिक्स की सबसे बेसिक शेडिंग है। इसमें बस आपको अपनी पेंसिल लेनी है और नॉर्मल शेडिंग करनी है किसी भी डायरेक्शन में आप चाहें। और आपको ध्यान रखना है कि आपकी पेंसिल जो है उसको आप एकदम टिप से या फिर एकदम खड़ी करके ना पकड़ें, एक एंगल बनाए रखें और थोड़ा पीछे से पकड़ें। तो इससे आपकी शेडिंग बहुत ही यूनिफॉर्म मोशन में होगी और बहुत ही अच्छे से समझ भी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये टोनल शेडिंग अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बस ये बेसिक है, अगर आपको ये आ गई तो आप सारी शेडिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारी आती है स्मजिंग, जो कि बहुत ही सिंपल है। जो आपने ये शेडिंग की है, बस सिंपली आपको इसे ब्लेंड कर देना है किसी भी टूल का इस्तेमाल करके, चाहे वो ब्लेंडिंग स्टम्प हो या ब्रश हो या कोई और टूल हो। तो अब हमने अपनी शेडिंग कर ली है, तो अब इसे जल्दी से ब्लेंड कर लेते हैं। और अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने अभी अभी आर्ट चालू किया है, तो आप इसका इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि जब तक आपको ये टोनल शेडिंग नहीं आएगी तब तक आप ये स्मजिंग करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको टोनल शेडिंग पे ध्यान देना है, ग्रेडियंट्स बनाने हैं तभी ये इस्तेमाल करना है। तो अब मैं एक नोज़ बना के दिखाता हूँ आपको टोनल शेडिंग के यूज़ करके, और फिर उसके बाद हम इसे स्मज करेंगे। तो अब हमारी शेडिंग हो चुकी है, अब हम इसे जल्दी से स्मज कर देते हैं। तो मैंने बहुत ही लाइट ग्रेड की पेंसिल का इस्तेमाल किया है, HB का। तो इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया लग सकता है कि आपको किस तरीके से शेडिंग करनी है। तो अब बात कर लेते हैं शेडिंग टेक्निक्स के बारे में, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी ड्राइंग को और ज़्यादा 3D इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो आती है उसे हैचिंग कहते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल होती है। इसमें बस आपको अपनी पेंसिल लेके उससे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है जो कि एक दूसरे के पैरेलल हों। बस आपको स्ट्रेट लाइंस ऐसे ड्रॉ करनी है जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। और कोशिश करिएगा अपने रिस्ट का इस्तेमाल करके आप ड्रॉ करें, तो वो ज़्यादा लंबी और बेटर लाइंस होंगी। तो ऐसे ही हैचिंग होती है। तो हमारी हैचिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके की लगती है। और ये नीचे का एरिया आप देख सकते हैं डार्क है और ऊपर का लाइट। तो ऐसे ही आपको भी ग्रेड्स देने की इसमें कोशिश करनी है, जिससे कि आपकी ड्राइंग में थोड़ी डेप्थ आए। तो इसी तरीके से आप अपनी ड्राइंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है क्रॉस हैचिंग, जो कि हैचिंग की तरह ही है। बस इसमें अंतर क्या है कि जैसे हैचिंग में आप बहुत ही स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, क्रॉस हैचिंग में आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक लाइंस ड्रॉ करनी होंगी जो कि एक दूसरे से पैरेलल हो, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो इसी को कहते हैं क्रॉस हैचिंग। और इससे आप स्किन का टेक्सचर दे सकते हैं जो कि रिंकल्ड स्किन्स होती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपकी ड्राइंग्स में। तो नेक्स्ट मेथड आता है कॉन्टोर मेथड, जिससे कि आप बहुत ही अच्छी शेडिंग और रियलिस्टिक इफेक्ट अपनी ड्राइंग में दे सकते हैं। तो इसमें सिंपली आपको एक ही काम करना है, बस अपनी पेंसिल से ऐसे कर्व लाइंस ड्रॉ करनी है जो कि हैचिंग की तरह ही होगी, बस ये कर्व होगी और एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो इससे आप कर्व सरफेस और स्किन फोल्ड्स ये सब बना सकते हैं, जो कि काफ़ी रियलिस्टिक लगेगी।
फिर आता है सर्कुलिज्म मेथड। ये भी बहुत ही अच्छा मेथड है और बहुत ही काम का है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो। इसमें आपको बस अपनी पेंसिल से छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं जो कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे अगर आप स्किन का टेक्सचर बनाते हैं या कोट का टेक्सचर बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे छोटे या बड़े टेक्सचर्स में ड्रॉ कर सकते हैं और ये आपके स्किन को बहुत ही रियलिस्टिक इफेक्ट देगा। और ये काम उसी पेपर पे आएगा जो कि स्मूथ पेपर हो। रफ़ पेपर पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि रफ़ पेपर में बहुत ज़्यादा टेक्सचर्स होते हैं तो वो वैसे ही आपकी स्किन को एक इफेक्ट दे देंगे। अब ये दो मेथड्स बहुत ही ज़्यादा रेयर काम आते हैं लेकिन फिर भी ये शेडिंग के मेथड्स में आते हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है स्ट्रिपलिंग। इसमें आपको बस छोटे छोटे डॉट्स बनाने होते हैं जो कि बहुत ही कम काम आता है, इसलिए मैं इसके डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। लेकिन बहुत लोग इससे अपना पोर्ट्रेट बनाते हैं क्योंकि ये बहुत ही अलग और रेयर मेथड है, तो आप इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्क्रिबल। तो ये मेथड भी बहुत रेयर है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और इसमें टाइम भी कम लगता है। तो इससे आपको कोई भी शेप बनानी है, रैंडम शेप बनानी है, जैसे कि मैं इस पोर्ट्रेट में बना रहा हूँ। तो बस यही 6 तरीके के मेथड्स थे और वो 2 बेसिक मेथड्स थे जो कि आप अपने शेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।